Assalamualaikum students, this is your grade 4 SST course and I am your teacher Miss Mahvish. Today we started a new unit of your SST, that is unit number 10 knowing about economics, and the chapter number 1 of this unit. This chapter number 1, the name of the chapter is the economy and the economics. The economy and the economics. In this chapter we read what is economy, what is economics, what about needs, what are wants, what are goods and services, what are barter, what are money and what are saving. Okay, what is economy? A system for distributing resources for meeting people needs and wants. लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक रिसोर्सेज बनाया जाए, उस रिसोर्सेज को प्ले करने के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है उसको इकॉनमी कहते हैं. ठीक है, इकॉनमी. और एंड व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ इकॉनमी. इकॉनमी को जो हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं. देन we will describe what are needs. Needs क्या होती हैं? Needs are basic things that people must have to fulfill to live. बेसिक चीज़ें जो होती हैं लाइक खाना है, कपड़े हैं, मकान है, शेल्टर है. ठीक है, शेल्टर, हाउस, फूड क्लोथ एंड शेल्टर आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट ये आपकी नीड्स होंगी. ये नहीं होंगी तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. वेयर इज़ द वॉन्ट्स? वॉन्ट्स क्या होती हैं? वॉन्ट्स आर द थिंग्स पीपल वुड लाइक टू हैव बट डू नॉट नीड देम टू सर्वाइव. वॉन्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को चाहिए होती हैं बट उसके बगैर गुजारा हो सकता है. ठीक है, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे लिए. बर्गर खाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे लिए. हम इनके बगैर भी सादा खाने से भी गुजारा कर सकते हैं. नीड्स बेसिक एलिमेंट्स, वॉन्ट्स जो हैं अननेसेसरी होते हैं. हम एज़ फॉर आप कहते हैं एज ए एक्स्ट्रा आइटम होते हैं जो हमें अपने चाहिए होते हैं. इसलिए हम पीसी यूज़ कर रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा क्लोराइज रखे हुए हैं अपने घर में, मोबाइल हैं एक्स्ट्रा. एक फ़ोन से गुजारा हो सकता है ना, लेकिन जब हम बहुत सारे अपने पर्सनल रखेंगे तो ये जो है वॉन्ट्स में काउंट हो जाता है. ओके, नाउ कम टू द गुड्स. व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर द थिंग विच सेटिस्फाई नीड्स एंड वॉन्ट्स. गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती हैं. पीपल मस्ट ग्रो और यूज़ दीज थिंग्स. लोगों को जो है मस्ट मेक रोल. लोग जो है डेफिनेटली लोगों को ही चाहिए होती हैं, कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो इसके लिए एक पूरा सेटअप होता है. गुड्स जहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, इसको प्रोड्यूस किया जाता है. देन सिमिलरली व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज गुड्स विजिबल आइटम्स होते हैं, सर्विसेज अनविजिबल आइटम होते हैं. वो एक्टिविटीज़ जो हमें कोई दूसरे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं. बेसिकली सर्विसेज आर द एक्टिविटीज़ विच अदर्स डू फॉर यू. These satisfies नीड्स एंड वॉन्ट्स. सर्विसेज हो या गुड्स, दोनों आपकी नीड्स एंड वॉन्ट्स दोनों को सेटिस्फाई करेंगी. बट सर्विसेज एंड गुड्स का डिफरेंस ये होता है, गुड्स टेंजिबल होती हैं, आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, ना आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं. सर्विसेज आपको कोई प्रोवाइड करता है, दोनों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. नंबर 3, बार्टर. बार्टर इज़ बार्टर. व्हाट इज़ बार्टर? बार्टर एक बेसिकली प्रोसेस का नाम है इन विच वी एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. पैसे दिए बगैर हम आपस में एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो. ठीक है, मैंने आपसे पॉट ख़रीदे, आपने मुझे जो है ये एक फिश या कॉर्न का आइटम बॉक्स है वो दे दिया. पॉट के बदले आप, ये बंदा पॉट के बदले इनको ये दे रहा है, तो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स आपस में. ठीक है, ये बार्टर प्रोसेस होता है. ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं. जब मनी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था दुनिया में तो पहले बार्टरिंग पे ही पूरे बिजनेस होते थे, लेकिन इसकी लिमिटेशन होती थी. डेफिनेटली अगर आपको दूध चाहिए और आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल के बदले दूध तो नहीं लोगे ना. ऑयल इज़ मच एक्सपेंसिव. तो इस तरह की लिमिटेशन थी जिसकी वजह से मनी का कॉन्सेप्ट आया. तो बार्टर इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. ठीक है, बट remember that barter has many limitations, so that's why it is unusable nowadays, and the concept of money has started. Then what about money? Money includes paper bills, coins and checks in exchange for services. money क्या होती है? हम कोई भी गुड्स ले रहे हैं, कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने हैं. हम पैसे किस फॉर्म में दे सकते हैं? चेक्स भी दे सकते हैं, कॉइन्स भी दे सकते हैं. कहीं कॉइन्स यूज़ होते हैं, किसी मुल्क की करेंसी जो है पेपर्स में होती है, किसी की कॉइन्स में होती है. उसके अलावा बिल्स होते हैं, पेपर बिल्स. ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, चेक्स होते हैं. ये सारे मनी की टाइप्स हैं जो आप अपनी गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट प्रोवाइड करते हो दूसरों को. ठीक है, व्हाट इज़ सेविंग? अब सेविंग, जब मनी की बात आई, इकॉनमी की बात आई है तो सेविंग की बात तो डेफिनेटली आएगी. इकॉनमी बेसिकली डिपेंड करती है कंजम्पशन एंड सेविंग पे. ठीक है, जब आप पैसे अर्न करोगे तो आप कुछ सेव करोगे, कुछ कंज्यूम करोगे. तो सेविंग इज़ द मनी विच वी डू नॉट स्पेंड. यानी जो स्पेंडिंग मनी है वो तो आपकी कंजम्पशन हो गई है.
लेकिन सेविंग क्या है, जो हम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है, सो डैट इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। हम उसको एज ए सेव, आप लोगों के पास बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप सेव करके रखते हैं मनी, तो आपके फ्यूचर में यूज़ होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सीखना है, यू शुड नीड टू लर्न हाउ टू सेव मनी, ठीक है। हमें डेफिनेटली सीखना है कि पैसे को किस तरीके से बचाना चाहिए, अननेसेसरी पैसे को नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हमने रीड किया है। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ दिस चैप्टर। Title page of this chapter, just give the heading of unit number 10 knowing about the economics, then write the chapter number 1, the economy and the economics. This is all about your title page. Then write some points to remember what to study इस chapter में। what we are going to study, we study the economy, we study the economics, we study needs, we study wants, goods, services, barter, money and saving. And learning objective क्या है इस chapter के? learning objective में difference between needs and wants and how to save money. So this is your today's work. Copy this page in your notebook, maintain it. Thank you.